Good morning, everyone. In the previous class, we revised chapter 17. Have you learnt all the topics of that chapter? Now, I am going to ask some questions to you from that chapter. All of you are ready? Listen to me and answer me in the comment section. First question is, what is occupation? Next, what does an architect do? Next question is, for which age group is there a provision for free and compulsory education? Next question is, tell me the name of the organizations that work towards the education of the children from poor families. Now all of you answer me in the comment section. Today we will revise chapter 18. Title of the chapter is Caring for the World. All of you are ready? So let's start. This is the quick revision for the exam. Revision. Chapter 18, last chapter. Title is Caring for the World. Now all of you know about this, that what is the title of the chapter, what should we revise today? See, in this chapter, first you have to understand about the pollution. आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि पॉल्यूशन होता क्या है. पॉल्यूशन क्या है? जब भी कोई प्योर चीज़, क्लीन चीज़ डर्टी हो जाए, इम्प्योर हो जाए, तो वो क्या है? पॉल्यूशन है. लाइक आपके घर में बहुत सफाई है, आप कहीं से भी डस्ट ला के रख देते हो, तो आपका घर क्या हो गया? पॉल्यूट हो गया. सो ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड कि पॉल्यूशन होता क्या है. पॉल्यूशन इज इम्प्योरिटीज. गंदगी को क्या बोलते हैं? पॉल्यूशन. और वो हमारे लिए कैसा होता है? हार्मफुल होता है. हमारे लिए, एनवायरनमेंट के लिए क्या है? हार्मफुल है. Pollution is any harmful change in the environment caused by human activities. जो किसके रीजन से होता है? ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से. हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से ही क्या होता है? पॉल्यूशन होता है. एनवायरनमेंट हमारा पॉल्यूट होता है, उसमें इम्प्योरिटीज़ आती है. अब आपको समझ में आ गया कि पॉल्यूशन क्या होता है. देन यू हैव टू लर्न अबाउट 3 Rs. ये आपको समझना है कि 3 Rs क्या होता है. रिड्यूस, रीयूज एंड देन रिसाइकल. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. इस तरीके से जो वेस्ट मटेरियल्स है, आप उसको कम कर सकते हो. रिड्यूस, इट मीन्स फर्स्ट यू हैव टू रिड्यूस योर नीड्स. आपकी जो भी नीड है उसको कम करना है. देन रीयूज, जो चीज़ एक बार खराब हो चुकी है, आप उसको दूसरे तरीके से उसका यूज़ कर सकते हो. वो क्या है? रीयूज. और जब आप उस थिंग से कोई नई चीज़ बना लोगे तो वो क्या हो जाएगा? रिसाइकल. जैसे हम पेपर जो है फैक्ट्री में भेज देते हैं उसके रिसाइकल के लिए, और दोबारा से उससे नया पेपर बन जाता है, तो वो क्या है? रिसाइकल. अब आपके पास बहुत सारे ऑलरेडी ड्रेस है, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है ड्रेस खरीदने की. क्या बार बार न्यू ड्रेस खरीदो और बहुत सारे वेस्ट मटेरियल्स इकट्ठा करो. तो इस तरीके से रिड्यूस करके आप अपनी ज़रूरत को कम करके वेस्ट मटेरियल को क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं. रीयूज़ करके
जैसे आपकी कोई शर्ट ख़राब हो गई है, आप दोबारा से उसको स्टिच करके या फिर उसमें कोई और कलर करके आप दोबारा से उसे यूज़ करते हैं, तो वो क्या हो गया, रीयूज़ हो गया। तो इस तरीके से रिड्यूस करके, रीयूज़ करके, रिसाइकल करके हम वेस्ट मटेरियल्स को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। और इसे क्या बोलते हैं, 3 R's। ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड कि ये 3 R's क्या होता है। जैसे आपके नोटबुक में कुछ पेज रह गए हैं, बचे हुए पेज, और आपने उसका दोबारा से यूज़ कर लिया, तो आपके लिए क्या हो गया, रीयूज़ हो गया। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। Pollution and natural resources. All of you know about the natural resources. जो भी नेचुरल रिसोर्सेस है, सच एज एयर है, वाटर, सॉइल, सनलाइट, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वी कैन सर्वाइव विदाउट द नेचुरल रिसोर्सेज। तो इस रीजन से हमें इसको क्या करना है, प्रोटेक्ट करके रखना है, पॉल्यूट नहीं होने देना है, अदरवाइज हमारे लिए क्या हो जाएगा, हार्मफुल हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, वी हैव टू प्लांट ट्रीज। हमें क्या करना है, ट्रीज की प्लांटिंग करनी है, प्लांट्स लगाने हैं। हम किस पे डिपेंड करते हैं, प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं फॉर द वेरियस नीड्स। हमें प्लांट से क्या मिलता है, फ्रेश एयर मिलता है, फूड मिलता है, क्लोथिंग मिलता है, शेल्टर मिलता है। तो वी शुड टेक प्रॉपर केयर ऑफ प्लांट्स। हमें भी प्लांट्स का क्या करना है, प्रॉपर केयर करना है। प्लांट्स को पानी देना है, यदि कोई ट्री गिर गया हो तो फिर उसे भी सही करना है, और हमें ट्रीज को कट डाउन नहीं करना है। ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड कि हमें ट्रीज को किस तरीके से उसका टेक केयर करना है, क्योंकि ट्रीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें ट्रीज को कट नहीं करना है, प्लांटिंग करनी है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें ट्रीज लगाना है, उसका प्रॉपर केयर करना है। हमें उसमें क्या, मैन्यूर यूज़ करो, आप फर्टिलाइज़र यूज़ करो, उसमें प्रॉपर आप वाटर डालो। कोई ट्रीज़ आपका कहीं पर कट गया है तो उसको आप, उसे भी आपको सही से कहीं पे रखना है, या फिर आपको दोबारा से उसमें वाटर ये सब कुछ डाल करके प्लांट्स को क्या करना है, लाइफ देनी है। तो इस तरीके से हम प्लांट्स का टेक केयर कर सकते हैं। और जो वाटर है, वाटर में गंदगी नहीं फैलानी है, गार्बेज नहीं फेंकना है हमें। प्लस जो हम प्लास्टिक बैग्स थ्रो करते हैं वाटर में, वो भी हमें थ्रो नहीं करना है, क्योंकि जब आप वाटर में गार्बेज थ्रो करेंगे, प्लास्टिक थ्रो करेंगे, तो उससे क्या होगा, वाटर पॉल्यूट हो जाएगा। और वो जो प्लास्टिक बैग्स है वो एनिमल्स खाते हैं, तो इस रीजन से उनकी क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। तो और हम भी जो पॉल्यूटेड वाटर को ड्रिंक करेंगे तो उससे क्या होगा, हमें बहुत सारे डिजीज हो सकते हैं, वाटर बॉर्न डिजीज लाइक डायरिया, कॉलरा। तो इस टाइप के डिजीज हो जाएंगे, क्योंकि हमें कैसा पानी पीना है, बिल्कुल प्योर सेफ ड्रिंकिंग वाटर। और जब हम पॉल्यूटेड वाटर पी लेंगे तो उससे हमें डिजीज हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमें वाटर को भी क्या करना है, पानी का भी सही से यूज करना है। एंड पॉल्यूशन अफेक्ट्स ह्यूमन बींग्स इन वेरियस वेज। बहुत तरीके से पॉल्यूशन अफेक्ट करता है ह्यूमन बींग्स पे। आप जो कुछ भी पॉल्यूट करोगे उसका इफेक्ट किस पे आएगा, एनिमल्स पे आएगा। लाइक कार्स है, बस है, ट्रक, व्हीकल्स, उससे क्या निकलता है, स्मोक निकलता है, जिसके रीजन से एनवायरनमेंट पॉल्यूट हुआ और उससे बहुत सारी डिजीज होती है। तो इस तरीके से हमें नहीं करना है। शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हमें इस टाइप के व्हीकल नहीं यूज़ करने हैं। वी कैन यूज़ बाइसिकल फॉर द शॉर्ट डिस्टेंस। शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हम बाइसिकल यूज़ कर सकते हैं पॉल्यूशन से बचने के लिए। एंड वी शुड नॉट यूज़ केमिकल्स टू मच टू प्रोड्यूस वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो हम बहुत ही ज़्यादा क्या यूज़ करते हैं,
फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं वो भी हमें केमिकल्स यूज़ नहीं करना है। उसके रीजन से भी क्या होता है, आपका सॉइल भी क्या होगा, पॉल्यूट होगा। जब सॉइल पॉल्यूट होगा तो ऑफ कोर्स जो उसकी फर्टिलिटी कैपेबिलिटी है वो कम हो जाएगी, हमें अवेंडेड क्रॉप्स नहीं मिलेंगे, और हम जो वो फ्रूट्स क्रॉप्स जो फ्रूट्स हम लेंगे, वेजिटेबल्स खाएंगे, वो भी हमारे लिए क्या होगा, हार्मफुल होगा, उससे भी बहुत सारे डिजीज़ होंगे। तो इन सब का हमें ध्यान रखना है कि हमें कौन सी चीज़, नेचुरल रिसोर्सेज किस तरीके से यूज़ करना है और उसका टेक केयर कैसे करना है, बिकॉज नेचुरल रिसोर्सेज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट नेचुरल रिसोर्सेज। ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड, लर्न्ड। तो किसी भी टाइप का एग्जाम में आपको क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड, तो यू विल बी एबल टू आंसर। नेक्स्ट टॉपिक इज अर्थ आवर। अर्थ आवर इज ऑब्जर्व्ड एनुअली। इस दिन हम क्या करते हैं, स्विच ऑफ कर देते हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को, इलेक्ट्रिसिटी को सेव करने के लिए, और उससे जो पॉल्यूशन होता है उसे कम करने के लिए। Then next topic is human beings and machines. ह्यूमन बींग्स ने क्या बनाए हैं, मशीन्स बनाए हैं, जिससे काम कैसा हो जाए, इजी हो जाए और काफ़ी कंफर्टेबल हमारे लिए रहे। लेकिन ये हमारे लिए क्या है, बून भी है और बेन भी है। एडवांटेजेस भी हैं इसके और डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो आपको समझना है, जैसे वॉशिंग मशीन है, आप उससे वॉश करते हैं क्लोथ्स, तो ऑफ कोर्स आपका काम कैसे हो जाता है, जल्दी हो जाता है और इजीली हो जाता है। पर इसके रीज़न से जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हमारी होती है वो सही से नहीं हो पाती, तो हम फिट नहीं रह पाते हैं। विद द हेल्प ऑफ मशीन्स वी कैन ट्रैवल इन टू आउटर स्पेस। हम मशीन की हेल्प से स्पेस तक में जा सकते हैं। पर मशीन्स हार्म नेचुरल रिसोर्सेज। पर ये जो मशीन है वो क्या करता है, हार्म करता है, नुकसान पहुंचाता है एयर और वाटर को। मशीन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। पर इसका डिसएडवांटेज क्या है कि हम उस मशीन पे क्या हो जाते हैं, पूरे तरीके से डिपेंडेंट हो जाते हैं कि हम उस मशीन के बिना कोई काम कर ही नहीं सकते, फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो पाती है। तो इसके रीजन से बहुत सारे डिजीज होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है। तो मशीन के होने से, मशीन के इन्वेंशन से हमें फ़ायदा भी है और इसका नुकसान भी है। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम इसे किस तरीके से यूज़ करें। हमें मशीन यूज़ करना चाहिए, लेकिन एक लिमिट तक, ये नहीं कि आप उस पर डिपेंडेंट हो जाओ। Now all of you have understood about the advantages and disadvantages of machines. Now we have covered all the topics of this chapter. Revision of this chapter is completed. And you have to learn all the exercise and read out question answers for this chapter. All of you are so intelligent. So all of you do well in the examination. Best of luck. And now it's time to wrap up the session. Enjoy your learning. Thank you.